किसी गांव में एक सेठ जी रहते थे। वह सेठ जी बहुत कंजूस थे। उसी गांव में एक संत जी उस गांव के तालाब के किनारे कुटिया बनाकर रहते थे। उनको भगवान पर बहुत ही विश्वास था। वो भगवान का पूजा पाठ किया करते थे। मंदिर में जाकर भगवान की आराधना करते थे। एक बार की बात है, एक दिन सेठ जी ने अपने बेटे को दुकान पर बैठा दिया और बोले कि बेटा, बिना पैसे लिए किसी को भी कोई सामान नहीं देना, मैं अभी आता हूँ। सेठ जी के जाने के बाद सेठ जी की दुकान पर अकस्मात वही संत सामान लेने आए, जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। उन संत ने उस लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। उस लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। संत जी नमक लेकर चले गए। इसके बाद सेठ जी अपनी दुकान पर आए तो उन्होंने देखा कि वह डिब्बा खुला पड़ा है। सेठ जी ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, आज तुमने क्या बेचा? बेटा बोला, पिताजी, एक संत जो तालाब किनारे रहते हैं, मैंने उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ जी का माथा ठनका। वो बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ था, नमक नहीं। सेठ जी बड़े ही चिंतित हो उठे और वह भागकर उस संत के पास गए। जब तक सेठ जी संत के पास पहुंचे, तब तक संत भोजन बनाकर, भगवान का भोग लगाकर, खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही बोले, हे महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए थे वह नमक नहीं था, बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपा करके आप ये भोजन मत करिए। तब संत ने कहा, भाई, हम तो भोजन ग्रहण करेंगे, क्योंकि भोग लगा दिया है और भोग लगाकर भोजन को बीच में नहीं छोड़ते। अगर भोग नहीं लगता तो हम भोजन को छोड़ देते और भोजन नहीं करते। ये कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी को बहुत आश्चर्य हुआ। सेठ जी रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ को रह रहकर ये चिंता सता रही थी कि अगर संत को कुछ हो गया तो बहुत बदनामी हो जाएगी। रात में अगर संत की तबीयत बिगड़ी तो हम वैद्य को दिखा देंगे। यही सोचकर सेठ ने रात में संत जी के पास रहने का विचार किया। सोचते सोचते सेठ को नींद आ गई और सुबह हुई तो रोज की तरह वह संत जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। तब सेठ जी ने कहा, महाराज, आपकी तबीयत तो ठीक है? संत बोले, हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, भगवान की मुझ पर कृपा है। इसके बाद वह संत पूजा के लिए मंदिर चले गए। तो संत जी के साथ सेठ जी भी मंदिर गए। जैसे ही संत ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान के श्री विग्रह के दो भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। ये देखते ही सेठ को सब समझ आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण किया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर अपने बेटे को दुकान सौंप दी और खुद संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करने लगा। जय हो भगवान जी की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।